इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनके क्या क्या रिस्क हैं और उनके कितने लगभग रिटर्न मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। देखो, करंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। ये जो है, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसा निकलवाना होता है, जैसे एक पार्टी से पेमेंट आ रहा है दूसरी पार्टी को जा रहा है, उधर से पेमेंट आया इधर गया, इधर से आया उधर गया, तो ये क्या है, तब फायदेमंद रहता है। इसमें क्या है, बिजनेस और जो कॉरपोरेट वाले जो प्लेयर होते हैं वो इस अकाउंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी बहुत जल्दी जल्दी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लिमिट्स नहीं होती है, आप पैसा निकलवाने की लिमिट्स नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये अपने काम का नहीं है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि लगभग 2.5 से 4 3.5 या 4% के लगभग होता है। ठीक है, डिपेंड करता है उस टाइम पर क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको कुछ लिमिट्स होती है, जैसे 5 बार आप निकाल सकते हो पैसा, उसके बाद कुछ चार्ज कटता है शायद। ठीक है, और मिनिमम बैलेंस वगैरह भी इसमें रखना पड़ता है शायद, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, एफडी की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट इसमें लगभग पड़ता है 5% से 6% तक आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें आप पैसा लॉक हो जाता है आपका। ठीक है, लॉक यानी कि आप जैसे 5 साल की एफडी कराई है तो फिर 5 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हो तो फिर ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 5 से 6% इंटरेस्ट चाहिए एफडी का, तो आपको 5 साल के बाद ही वो निकालना पड़ेगा। तो ये टाइम होता है इसमें, जैसे 2 साल की करा सकते हो आप। ठीक है, वो 5 साल की करा सकते हो, 10 साल की, जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप ही का पैसा है। लेकिन इसमें क्या है, आप एफडी में आप बैंक को ये 5 साल के लिए आप ये पैसा दे देते हो। अगर 5 साल की एफडी कर दिया आपने तो उस पैसे का बैंक यूज कर सकता है। ठीक है, बैंक कैन यूज। तो ये क्या करता है, बैंक इस पैसे को, कि आपने 5 साल के लिए अब निकालना नहीं है, एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा, तो इस पैसे को जो बैंक होता है वो कंपनीज को कॉरपोरेट लोन के रूप में दे देता है। ठीक है, उनको अच्छे खासे एक तरीके से लोन इंटरेस्ट रेट के रूप में देता है, जो कि लगभग 15-10%, 15% का जो इंटरेस्ट रेट होता है उनसे चार्ज करता है। ठीक है, तो उनसे 10-15% चार्ज करेगा और आपको 5% दे देगा, और बीच का जो बचा हुआ मार्जिन है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो बैंक अपना प्रॉफिट वहां से ले लेता है। लेकिन इस पैसे का बैंक लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये आपका पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हो, इसलिए इस पैसे पे ज़्यादा बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लोन के लिए इसको लोन नहीं दे सकता है, देता है लेकिन उतना अमाउंट में नहीं देता है। ठीक है, इस पे तो लोन दे ही नहीं सकता है वो, क्योंकि इसमें तो पैसा कब आ जाए कब चला जाए कुछ अता पता नहीं। तो यहाँ तो इंटरेस्ट रेट जीरो ही होता है। यहाँ पर सेविंग में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा रहता है लोगों का, इसलिए इस पे थोड़ा बहुत लोन दे देता है, लेकिन उतना लोन नहीं देता है। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको कम मिलता है। एफडी में क्योंकि आपने पैसा लॉक कर लिया है अपना 5 साल के लिए, तो बैंक श्योर हो जाता है कि अब ये 5 साल तक अपने पास रहेगा पैसा, तो ये इसको लोन के रूप में दे देते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, कंपनियां होती हैं, और उनसे एक अच्छा खासा रेट, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और उससे फिर इनका जो है मार्जिन बचता है, तो बैंक को प्रॉफिट होता है। ठीक है,
तो एफडी जो है वो एक फायदेमंद है यहाँ पर कराना, जब आपको ऐसा लगे कि पैसे की अपने को ज़रूरत है 1 या 2 साल में। ठीक है, ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 या 2 साल में ज़रूरत पड़े। तो वहाँ पर ये एफडी फायदेमंद होती है। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, और सेफ है एक तरीके से। ठीक है, सेफ है ये बिल्कुल। यहाँ पर गारंटी तो देखो किसी चीज़ की नहीं होती है। यहाँ पर भी जो बैंक होता है वो हमें 5 लाख रुपए की गारंटी देता है। ठीक है, यानी कि 5 लाख रुपए से अगर आपके पास ज़्यादा है तो 5 लाख ही दे पाएगा बैंक। अगर डूब गया बैंक तो 5 लाख से ज़्यादा, अगर आपके पास 50 लाख भी है मान लो बैंक में, 50 लाख की एफडी करा रखी है आपने और डूब गया बैंक, तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और आपके पास अगर मान लो 2.5 लाख रुपए आपने एफडी करा रखा है तो फिर 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे आप। तो गारंटी तो देखो किसी में नहीं है, रिस्क तो थोड़ा बहुत यहाँ भी रहता है। ठीक है, और जो एफडी होता है उसको अपन लिक्विड एसेट बोलते हैं, लिक्विड एसेट। क्योंकि क्या होता है कि एफडी को अपन तुरंत तुड़वा कर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। यानी कि जैसे कोई इमरजेंसी आई तो अपन तुरंत कहेंगे कि यार अब एफडी को तुड़वा देते हैं, अब पैसे की ज़रूरत है, तो अपन तुरंत कैश में कन्वर्ट करा लेंगे, यानी कि पैसा निकलवा लेंगे एफडी तुड़वा के। तो ये जिन भी एसेट को अपन तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं उनको अपन लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो ये एक लिक्विड एसेट है। तो एफडी कराने में फ़ायदा तभी है जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है, बहुत कम रिस्क होता है। और जो इंटरेस्ट रेट वो भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो आपके पैसे की वैल्यू बराबर रहती है, कम नहीं होती है। तो इसको आप तभी यूज़ करें एफडी वाला ऑप्शन जब आपको 1 या 2 साल में ज़रूरत है पैसों की, और आपको सेफ रहना है बिल्कुल कि ये तो इमरजेंसी में आएगा ही अगर काम। जैसे शादी का है, या फिर बच्चे की मान लो 10वीं में पढ़ रहा है और 12वीं में अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलवाना है उसको, तो वो तो जाने ही वाला है, वहाँ पर काम तो आने ही वाला है, इमरजेंसी में पैसा चाहिए ही होगा। तो उसको आप रिस्क वाले एसेट में नहीं डाल सकते। आप ऐसा नहीं कि शेयर लेके पटक दिए, पता चला शेयर मार्केट डाउन चला गया और आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो पैसा है वो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो फिर आप कहाँ से आगे के खर्चे मेंटेन कर पाओगे। तो इसमें एफडी करवाओ तो ज़्यादा सेफ रहता है, रिस्क फ्री रहता है और आपके पैसे की वैल्यू बराबर रहती है।